क्या आपके भी एडेनियम में सड़न शुरू हो गई है? अधिक सर्दी के कारण ना एडेनियम में ज्यादातर सड़न शुरू हो जाती है। या तो रूट में होती है या ऊपर की टहनियाँ गलने लग जाती है और जो भी कलियां बनती है सभी काली पड़ने लग जाती हैं। तो आज मैं एडेनियम के बारे में बहुत ही ज़रूरी जानकारी लेकर आई हूँ जो आप लोगों के लिए उम्मीद करती हूँ बहुत ही यूज़फुल होगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका होम किचन गार्डन में आज आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लें। सर्दी के टाइम पे ना एडेनियम डोरमेंसी पीरियड में होता है। इस टाइम में सड़न होना लाजमी है। जितनी भी कलियां बनती हैं सभी काली पड़ जाती हैं, अच्छे से खिल भी नहीं पाती हैं और वो मुरझा कर न गिर जाती हैं। तो सबसे पहले मैं ना यहाँ पर एडेनियम के कुछ प्लांट लेकर आई हूँ जो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं एडेनियम में फरवरी में कौन कौन से काम करती हूँ। तो एडेनियम के पौधे को पहले निकाल लीजिए। निकाल रही हूँ तो आप देख रहे हैं कितनी हल्की मिट्टी है एडेनियम की। थोड़ी सी भी पकड़िएगा ना तो ये भुरभुरी हो जाती है और बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल भी गीली नहीं है। मैंने ना पूरी सर्दी एडेनियम के पौधों को पानी ही नहीं दी है क्योंकि सर्दी में एडेनियम का पौधा होता है सोया हुआ, यानी डोरमेंसी पीरियड में होता है। तो जब कोई भी पौधा या इंसान कोई भी सोता होता है ना तो उसे आप खाना खिलाइएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए पूरी सर्दी मैंने यहाँ पानी नहीं दिए और एडेनियम को अच्छी तरीके से मिट्टी से निकाल लिए हैं और इसको बकेट में डालकर अच्छी तरीके से धुल देंगे। तो यहाँ पर बकेट में मैं यहाँ पर डाल दी हूँ सारे पौधे को और इसमें मैं डाल देती हूँ फंजीसाइड, क्योंकि पानी में फंजीसाइड मिलाना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि पानी में भी बहुत सारे कीटाणु होते हैं। अगर पौधे में लग गए ना तो वो पौधे को बर्बाद कर देंगे। और यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, या आप पहले ही पानी में फंजीसाइड मिक्स कर दें उसके बाद पौधे को डाल दें। तो इस तरीके से पानी में डालकर मैं छोड़ दी हूँ। और यहाँ पर गमले में मैं क्या करने वाली हूँ कि गमले ना खराब हो गए हैं, गमले को पूरी अच्छी तरीके से धूप लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो जितनी भी अंदर मिट्टी थी सभी को मैं अच्छे से झाड़ कर निकाल ली हूँ ताकि जितनी भी मिट्टी है सभी निकल जाए और गमले अच्छी तरीके से सूख जाए। तो अंदर बाहर सभी अच्छे तरीके से मैं इसको सुखा लेती हूँ। और जो भी मिट्टी आप बनाते हैं ना एडेनियम की वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनाइए, क्योंकि जो लोग शौकीन होते हैं एडेनियम लगाने के उनको ना सबसे पहले ध्यान देनी होती है प्लांटर की या फिर मिट्टी की। तो प्लांटर तो हम लोग सेलो ही लेते हैं ज़्यादातर एडेनियम के लिए, क्योंकि सेलो प्लांटर एडेनियम के लिए अच्छा होता है। गहरे वाले प्लांटर आप अगर जो एडेनियम के लिए लेंगे तो वो सही नहीं होता है क्योंकि गहराई ज़्यादा होती है और एडेनियम के पौधों को उतनी ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो हमेशा एडेनियम के लिए सेलो प्लांटर का यूज़ करें। और यहाँ पर जितने भी गमले थे ना तो वो थोड़े से गंदे हो गए थे, तो इसीलिए मैं सभी प्लांटर में फटाफट से पेंट कर दी हूँ। और पेंट भी देखिए सूख गया है, अच्छी तरीके से सूख जाने दीजिए इसे। और यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ठीकरी डालना प्लांटर में बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी प्लांटर में मैं डाल दी हूँ और उसके ऊपर डाल दी हूँ एक छोटा सा कपड़ा, क्योंकि छोटे वाले प्लांटर में ना छोटा पौधा लगाइए और थोड़े से जो बड़े प्लांटर हैं उसको बड़े पॉट में लगाइए। सेलो प्लांटर का ही यूज़ करें। और यहाँ पौधा भी मैं पानी से निकाल कर रख दी हूँ ताकि पानी अच्छी तरीके से सूख जाए। अब बात आती है मिट्टी की। मिट्टी एडेनियम के लिए बहुत ही खास चीज़ है। जितनी अच्छी मिट्टी बनाइएगा उतने अच्छे पौधे आपके चलेंगे। और मिट्टी में मैं फंजीसाइड के रूप में मैं यहाँ पर मिलाती हूँ हल्दी, क्योंकि वो हर किसी के किचन में उपलब्ध होता है और बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगर आप फंजीसाइड डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। और मिट्टी में ना मैं एक ही खाद डालती हूँ खासकर एडेनियम के पौधों के लिए, और वो है डीएपी। क्योंकि डीएपी खाद ऐसी है जो पौधों को सभी प्रकार के न्यूट्रिशन देती है। या फिर आप एनपीके भी डाल सकते हैं। अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि क्या गोबर की खाद या फिर वर्मी कंपोस्ट एडेनियम को पौधों को नहीं दे सकते हैं। तो मेरा मानना ये है कि एडेनियम को पौधे के लिए सबसे अच्छी खाद यही होती है कि आप उसे डीएपी या एनपीके दें। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद से ये होता है ना कि उसमें किसी न किसी तरीके का फंगस तो होता ही है और वो पौधों को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। और एडेनियम का पौधा देखने में जितना खूबसूरत लगता है फंगस उतनी जल्दी ही पकड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि ये छोटे से पौधा है, बहुत छोटा पौधा है, मैंने पानी बहुत कम दिए फिर भी यहाँ पर फंगस लग गया है। तो इसको काट कर पूरी तरीके से अच्छी तरीके से हटा दीजिए। जितना भी सड़न है ना पूरा ही हटा दीजिए। और इसके नीचे मैं पत्थर आप देख रहे हैं कि डाली हूँ। तो पत्थर इसलिए डाली हूँ
ताकि उसकी रूट जो है ना वो फैली फैली हो और प्लांटर में बड़ा होकर वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। चारों तरफ से रूट जब पौधे के निकलते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और फरवरी में है कि मौसम थोड़ा सा चेंज होने लगता है, ना अधिक सर्दी होती है और ना ही अधिक गर्मी होती है। तो इस टाइम पे अगर जो पौधों को रिपोर्ट करेंगे ना तो उसमें नई नई ब्रांचेज आएगी, नई नई ग्रोथ होगी और जितनी ज़्यादा ब्रांचेज आएगी उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो डिजर्ट रोज है गर्मियों का पौधा, गर्मियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है। लेकिन मेरे यहाँ सर्दियों में मैं ऐसे जगह प्लांटर को रखती हूँ जहाँ ज्यादा धूप लगे और ओस की बूंदें ना पड़े, तो वहाँ पर ना पौधे अच्छे चलते रहते हैं और फ्लावरिंग भी धीरे धीरे करते ही रहती है, फुल्ली स्टॉप नहीं होती है। तो इस तरीके से मैं सभी पौधों को रिपोर्ट कर देती हूँ और जितनी भी सड़न है ध्यान से देखकर सभी पौधे की सड़न को हटा दीजिए। तो जितनी भी काली पड़ रही है ना वो आपको ऐसे ही दिख जाएंगी, जितनी ब्रांचेस काली हो रही हैं सभी को हटा दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे सड़न को देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप देखिएगा नहीं और गर्मी में ये फ्लावरिंग करने लगेगी, अपने एनर्जी जो है वो फ्लावरिंग में लगाएगी, तो वो पौधा एकदम से झेल नहीं पाता है और पौधा सूख जाता है। और जहाँ जहाँ पे काट रहे हैं ना आप वहाँ वहाँ हल्दी लगाते जाइए, तुरंत का तुरंत लगा दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम सारी ब्रांचेस काट लेते हैं और हल्दी कई जगह भूल जाते हैं लगाना, तो वो धीरे धीरे सड़न हो जाती है और पौधे खराब हो जाते हैं। तो जड़ों की देखने के बाद जब जड़ को अच्छी तरीके से चेक कर लिए हैं तो अब आई ब्रांच की बारी। तो ब्रांच को भी अच्छी तरीके से चेक कर लेते हैं। जहाँ पे भी काली दिख रही है ना वहाँ पे फटाफट से हल्दी लगा दीजिए, काट कर हटा ही दीजिए। उसमें ममता ना दिखाइए, ममता दिखाने के चक्कर में वो पौधा आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि एडेनियम में जब सड़न शुरू हो जाती है तो बहुत ही जल्दी पौधा खराब हो जाता है, फिर वो बचता नहीं है। और इस टाइम पे जितनी भी अधिक ब्रांचेज होती हैं सभी को काट कर भी हटा दिया जाता है, क्योंकि प्रूनिंग बहुत ही ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा पौधों में प्रूनिंग होती है उतनी ज़्यादा पौधे में ब्रांचेज निकलती हैं और जितनी अधिक ब्रांचेज रहेगी उतनी ही अधिक फ्लावरिंग होगी। तो इस टाइम पे पौधों की प्रूनिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर दीजिए। जितनी हार्ड प्रूनिंग कीजिएगा उतनी ही अच्छी रहेगी, क्योंकि सही टाइम पे सही काम करने से पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। और पौधों को जब एनर्जी मिलेगी, खाद पानी मिलेगा ना, तो पौधों की ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है, फरवरी का महीना। स्टार्टिंग में ही आप ये काम फटाफट से एडेनियम के पौधों के लिए कर लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अभी ये सारे काम कर लीजिएगा ना तो गर्मी में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग करने वाली है और फिर ये पूरे सीजन आपका पौधा स्वस्थ रहेगा और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा। सारे पौधे मैं यहाँ पर लगा दी हूँ प्लांटर में, और जितनी भी कटिंग की थी ना सभी की जगह हल्दी का उपयोग कर दी हूँ। आप नॉर्मल कटिंग भी कर रहे हैं उस जगह पे भी आप हल्दी का उपयोग जरूर कीजिए, क्योंकि एडेनियम के पौधे में फंगस लगते देर नहीं लगती है। अगर कोई और सवाल आपको पूछना है एडेनियम के पौधों के लिए तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी सारे सवाल का जवाब देने के लिए। ये जितनी भी जानकारी मैं शेयर की हूँ ना वो सभी जानकारी मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।